हमारा सिस्टम दर्शाएंगे। कितने दुर्भाग्य की बात है, पूरी तहसील के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला एक किसान है, कोई भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर नहीं है। थोड़े दिन पहले जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा, बोला मजनू जी इसका मतलब बोले अपनी कणक बोला 50 रुपए में बिकेगी, मैं 120 रुपए में बिकेगी बेचने वाला। ऐसे मार्केट हम डेवलप कर सकते हैं, परंतु उस चीज के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें इस तरह ये नहीं कहेंगे अरे माने वोट ना दो प्रधान में मानला लोग बढ़ाऊंगा माने वोट दो और मैं पार्टी कार्य चुनाव लड़ाई बोला मैं प्रधान बनाऊंगा, प्रधान बनेगा तो इस चौक में जो मेरा युवा साथी खड़ा है ये इनमें से एक युवा साथी प्रधान बनेगा। ये करके की सोच से करेंगे। हमने 5 पैसे के दर्जे की वोट के ऊपर आज तक कभी भी ऐसी समाज को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने 3 नंबर ब्लॉक का जो चुनाव लड़ा था, एक बात कही थी, हमने एससी का एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, हाँ लोगों ने बढ़त लागी, हाँ लोगों ने बढ़त लागी बोले यार वो कैंडिडेट जीत क्यों, तो बोले सर क्या प्रधानी टांग लड़ाओ को जनता के बीच में लोग दादा के अरे जो भिड़को फेंक दियो बोले बजरंग तो कुछ ही को नहीं थाना कैंडिडेट खड़े कर दियो, कुछ ही को नहीं कैंडिडेट खड़े कर दियो। मैं क्या जब वोटड़ा मांगना सारो काम जल्द ही बोला बैठो चा पियो रोटी खाओ मती वोट बताओ, बोले वोट को नहीं के बात बोले कुछ ही को नहीं कैंडिडेट खड़े कर दियो। मैं 5-7 घर गया तो मन बेरो फटी गयो, मारसे मारी कैंडिडेट ही सुमन मेघवाल नाम हो, मैं सुमना अपनी फसल पर रात में कोई स्वागो फेर गयो, मन देखी मां अपनी फसल पर स्वागो फेर गयो, बोले भाई जी क्या करांगा मैं जनता ने बेड़ा कर मां। मैं हमेशा एक बात बताऊं, मैं आज तक कभी भी नहीं घर घर जाके जनता ने एजुकेट करने से अच्छा है आपा कोई भी अगर आप अपनी बात रखा तो वो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ रखे। मैं अपने शोक में बेड़ा कर आपा माफी मांगांगा, आपा माफी मांगा जो हमारी गलती है, हमने वो माफी मांगी सारे गांव से। मां जी हमारी गलती, हमने नहीं पूछा कैंडिडेट खड़ा कर दिया क्यों, अगे लोग दबाव दे देंगे हमारे कैंडिडेट ने बिठान को काम करने लग रहा, मैं चुपचाप कैंडिडेट खड़ा कर गया हुआ। फिर भी हमने माफी मांगी कि हमारी गलती, हमने नहीं पूछा, परंतु पूछा नहीं था संजीव बेनीवाल ने जब अपनी लुगाई को प्रधान बनाया था, पूछा हो तो बताओ यार। मैं नहीं पूछा, मां नहीं पूछा इससे पहले जो अभी सत्ता में जो निवर्तमान है, जब उन्होंने अपने बड़े ही को प्रधान बनाया, आम जनता से मैं तुमसे पूछा हो तो बताओ भाई पूछा था क्या, बोला नहीं पूछा था, तो गलती उनकी बड़ी है या मेरी, बोले यार गलती तो आएंगी की बोली 2 ही टप्पा बताया, मैं बताओ यानी कि जनता को एजुकेट करना जरूरी है। हम एक जिस उद्देश्य पे चले हुए हैं, हार जीत की अलग बात है, हम जीते चे हारे, परंतु हाँ जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमारे ऑफिस के अंदर एक बैठक चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जैसे ही फगेड़िया ने आप सबका जो सवाल था उसने उस भरी सभा में मेरे से एक सवाल किया, बोले बचपन से लेके हमेशा बाहर रहा है, मां हाँ जी बाहर रहे हूं, बोले गुड़गांव दिल्ली भी फ्लैट है, मां है, बोले ऐसी चीज की क्या गारंटी है पाछो बग्यो तो आपने दिमाग में सवाल है वो, और मैं धन्यवाद करूं उस आदमी ने पूछा। तो एक बात कही थी हमने, मां जय सिंह जी मेरा जन्म इसी धरती में हुआ है, मैंने शिक्षा दीक्षा रोजगार के लिए अपने पेट के लिए मैं बाहर गया, पढ़ाई बाहर से हुई, परंतु जैसे ही हमने सोधी संभाली हम सब कुछ छोड़ के इस मिट्टी में आ गए, हम जिएंगे तो इसी मिट्टी में और मरेंगे तो इसी मिट्टी में, ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। और हम इनकी तरह कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे जिस तरीके से ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले जिस तरीके से फौजी साहब ने बताया था, आज वो नूरदीन को तो नूरिया बोलता है और जमालदीन को जमालिया बोलता है, बूटा भाग हमने ऐसे आदमी को विधायक चुन दिया, हमने ऐसे आदमी को विधायक चुन लिया जो एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को नूरिया जमालिया बोल के उनका अपमान करता है। तमाम मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जो 36 कौम है वो एक है, हमारे देश की खूबसूरती यही है, आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फौज पे बॉर्डर पे, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं अपना दर्द बता रहा हूं, हमने देखा है हर समाज का हर धर्म का वहां पर जब गोली आती है वो ये नहीं पूछ के आती है गोली पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से या जाट के छाती पर लागेगी या कोई गोरखा रेजिमेंट के जमींदार के वहां पर सैनिक पर लागेगी, गोली लगेगी तो हर भारतीय की छाती पर लगेगी। भारतीयता का की बात करके हम सबको आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। ठीक जिस तरीके से हमने जो आंदोलन शुरू किया था मैं दोबारा बता देता हूं, अगर हमने हमारा कभी समझा ही नहीं था, और ये जब तक हमारा पूरा नहीं हो पाएगा जब तक चकबंदी किलाबंदी बर्माबंदी नहीं होगी, जब तक हमारी ये जो मांग है ये मांग पूरी नहीं होगी, हम इसी कुरुक्षेत्र के अंदर कहूंगा बिलानी थारो नाम की जो कुरुक्षेत्र रखते हैं इस गांव का, ये कुरुक्षेत्र जो है इस कुरुक्षेत्र
बात निश्चित है और जो फाइनल है वो जीतेंगे। कुरुक्षेत्र में जाम क्रांति लेके आए थे, जीवन आंदोलन। बाइक ले ले माँ, बाइक ले ले। बैठ जा मुबारक में बतला दिए। तो जब हमने आंदोलन का, जब पुलिस वाले आके और प्रशासन ने, हमने एक बात लिखी थी, बोले वजन देखिए छोड़ के दावा हो रहे हैं, मां यहाँ पर क्रांति छोड़ के जाएंगी ना, पोस्टर छपवाओ और क्रांति लिखो। और एक बात और बताऊं बिरानिया, आपने तो धुनी मार गई, आपने धुनी मार क्यों कर रही, आपने खर्च सारों में डबल लागे। पहले तो बोला वो लगे ना, पहले तो बोला झंडा सभा महापुर साहब सारा गांव गांव लिए बोले हरे रंग गोयो डाल लिया, पीले गोयो डाल लिया, गोल चक्कर में सिर्फ ब्लड संघर्ष समिति रख दिया, बीच में बोले आप बैल लगा लिया, हल लगा लिया, आप एक झंडो बना लिया, और वो झंडो छपा लियो, नहीं तो बात बोल रहे दोनों खर्चों लागे काला और छपाना पे छपाना पेड़ा दूनी मार करी आपने सीधी ना तो खेता में आयो पानी ना आयो पीवो, क्यों अर्धनायो इतनी शर्म की बात है। ठीक है चलो राजनीति की अलग बात है, खुले मन से लड़ो, इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो पारदर्शिता के साथ साफ सुथरे तरीके से लड़ो। परंतु मेरे जो किसान धरने पे बैठे थे, आपने वो जो माड़ा फेंक के मारी थी ना, भगवान कसम आए तो एक दिन बदला जरूर लूंगा उस चीज में खड़ा करके उस माला का जो इन्होंने, एक होता है बचाना और एक होता है फेंकना। आपने मेरे जो किसानों की वो भजन की मेरे भीतर में आज भी बात बताऊं, अगर आपने हमारे किसानों पे ये जो बेइज्जती करी है, ये बेइज्जती सही नहीं होगी। हम कह देना चाह रहे गाँव के और इसको मूर्ति चौक में उगाड़ों के लिए खड़ा करूंगा, एक हमारा गुनेगार है, एक हमारा गुनेगार है। आपने कान पकड़ के अगर माफी नहीं मंगवा दी मैं तो ये मेरे से दिखला रही हो। मैं दोबारा मैं बताऊं, अक्सर चकबंदी मरबाबंदी नहीं, आपके खेतों में लगातार अपनी जो 567% जो अपना हक है, हम लड़ेंगे उस हक के लिए, हम जीते चले आ रहे, और अगर हम जीतेंगे जरूर इस काम से जो हम कह देना चाहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम पत्रकार साथी आए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हो सकता है अगर लोग यह बात को कोई दूसरा मतलब निकालें, परंतु नहीं, बिल्कुल सही बात है। लगातार 60 दिन में हमने कभी वोट नहीं मांगे, और आज भी हम इस आंदोलन के नाम पे वोट नहीं मांगने आ रहे। हम ये कह रहे हैं, हम हमारे युवा साथियों को नया रास्ता दिखाएंगे। हम आपके साथ में पारदर्शिता पूर्वक सोशल मीडिया पे अपन अखबार खिलाने की जरूरत कौन पड़ेगी, अगर आप लोग रेगुलेशन का तो करता ही है। और जब अपने गांव के अंदर जो भी नेता है, क्यों नेता ही नेता है, जमींदार तो अपने यहाँ। एक फौजी का बेटा, एक तरफ तो बात है, दो हाथी लड़ने लाग रहे हैं, ये दो खाकर लड़ने लाग रहे हैं, अरे एक का नहीं, यानी हम आपस में फैसला हमें करना है, फैसला हमें करना है कि हमें वोट किसको देना है। और जिस जैसे ये लोग दबाव देंगे, आपके ऊपर घोटालिया हो रहे हैं तो नहीं हो रहा नहीं। 60 दिन पहले जब दोनों फाटक बंद थे, सिरमुख विक्रिका के और रसलाना विक्रिका के, नहीं तो गांधी वाले ने भिवानी किसान की बात पूछी थी, और नहीं मनखेड़ा वालों ने इसे जवाब आता है। इसलिए मांग में ये सवाल का जवाब आज से लोग चालू कह चुकर आज ठंडी कोट पाते ही उस समय पर ये घर में अपना एसी चला के सो रहे थे या नहीं सो रहे थे, वोट और सारा घोटालिया तो नहीं हो रही। 5 दिन हो गया, मैं देखो मान लिया बताओ कौन सो मार ले नाम गांधी 5 दिन हो गया उरे मैं खरा दे 20-50 सोए नहीं, तू 2 दिन और घूम जा, तू वहां लोग ले बैठे वो है कोई। अरे वो परिवार बढ़ाइए, अरे काम कर लिया 5 जनता के लिए। जब किसानों का बीमा नहीं आएगा, मेरे डाबड़ी गांव के किसानों का बीमा नहीं आएगा, एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं आया। जब आप गांधी में सो रहे थे, आप किस मुख से वोट मांग रहे? जब मेरा भिवानी गांव का किसान डाबड़ी, भानगढ़, गढ़ड़ा, झिलोता, आसन, सुधारपुरा, बुढ़ेर गांव के किसान तक पीने का पानी जब नहीं पहुंचाता था, 5 साल सो रहे थे या नहीं सो रहे थे? क्यों वोट मांगने लग रहे? हाँ, मैं एक दो पिक्चर भी बताऊं, आज हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे किसानों के साथ में। थोड़े दिन पहले
भाई मिलो मैंने एक भाई के माई किया बोले बजरंग ऐसी करिया तो नहीं कर देखो मैं क्या करिया बोले आप कोई गढ़ाई करना देख कर दो मैं बात बता इसका सबसे लंबा धरना कितने दिन चला है बोले पूरे 1 महीने बापुन सो बोले रामगढ़ आंदोलन करो भी मैं इतो तो नहीं ऊँट मेला ऊँट मेला खातर भी यहाँ परमिशन बोल दी बहुत सा जमींदार होगा शायद आपने भी गाँव का तो गया होगा ऊँट मेलों कौन लगाने दिए वैसे रात में फोन आए 9 बजे जमींदार को बोले बदल यार पुलिस वाला के उठा दियो मैं देखो मैं जी घरों फोन आयो मैं आई गई थी मन बेरो को नहीं सुभाष भाई जी माई गई मन बेरो को नहीं आगे आप एक बार बेरो जरूर पड़ा सिस्टम किए हुए हाँ सिस्टम आदि के बेरो पाड़ दियो मन बेरो है सिस्टम वो कॉन्फिडेंस है मेरी शिक्षा की जरूरी है मैं 100 सालों काट जाऊँ तो उधर ऊँट मेलो फोन लागन दियो जमींदार उधर मैं फोन करियो पंचायत समिति प्रधान जो है मैं प्रधान साहब ऊँट मेलो लागन दियो मठे लोग लागे पंचायत समिति बोले ना यार माँ के बात बोले इनकम तो बोली यानी वीसा कौन दे बोले यहाँ में 10-15 की पर्ची कटा में यानी इन लोगों के लिए सिर्फ पैसा है सब कुछ एक वकील आपको जानकर जोधपुर हाईकोर्ट में मैं यार बता रहा दिक्कत हुई मैं जमींदार मारेंगे बोले यार बजरंग 2 घंटा दे 2 घंटा में खड़ो भेजो मेरे घर बोले बजरंग 1959 पशु संवर्धन नियम है बोले इस नियम के अंदर ये लिखा हुआ है कोई भी किसान अगर अपना पालतू पशु लेके कहीं भी जा सकता है बोले भाला टोड़ा टोड़ी लेके ऊँटनी लेके इंडिया गेट चले जाओ कोई थाना कोई बोल रोके लगा के आराम दिन ए राइट सीता क्यों गाड़ी तो वही बात है गदा पियाला राजनाथ सी आई क्या आया गाड़ी डंडो लगा दे लेके डंडो बोले हम जरा मां के बोले क्या है मुझे डंडो लगा रखे बोले थे तो ठीक है लगा रखे बैठे रहो बोले ये ऊँट ये बिठा रखे हरा पशु दर खाओ क्या मोरा मो कागज पकड़ मैं कहने बोले ऐसी मैं दिन ने भेज दे रही मैं कहते वो पढ़ ले बट बैठा में फोटो खींची वह कागज में लिख रखो अगर तो पशु संवर्धन नियम है इसके तहत जहां किसान रहेगा उसका पशु वही रहेगा और किसान धरने पर रहेगा आप लोग कामता लियो जिम्मेदार बेचारा न्याय लो क्या आपने 11,000 की मड़ा कर दी मैंने 4,000 रुपये लगे दूध खराब बेटा तो हाँ वो तो 1 महीने चाले वो हर मानो चाले आंदोलन छोटा को नहीं रहो तो आप लोग 60 दिन को दिया हूँ मैं जी का 45 दिन बैठे रहे हो वहां ध्यान को नहीं हो क्या आपने बिरयानी 60 दिन आपने बिरयानी 60 दिन लगातार जो है और भी आगे चले को दोबारा मैं तमाम जितना भी अपना गांव का आसपास का जो मेरी जो आज क्योंकि ऑफिस को उद्घाटन हो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है और दोबारा मैं बताऊं अपना ऑब्जेक्टिव अपना मिशन क्या होना चाहिए अब नेता से सवाल करो कि जी क्यों जैसा कल जैसी पगड़िया ने मेरे साथ अगर आपका अपना नेता है पर आप तो बात को नहीं बोल मिला आप डर लागे बोले ना फिर उन्हें की कह देखो है को नहीं और बीच में एक तो तीर थी वो कहीं डालो पड़ी हो पर एक बात हो रहे बदल खान करें सीधा आपको बुनियाद को आप तो देख देखे को फोन नहीं उठो 500 फोन आयो को नहीं आए आप अरे उसका कहते करा वो कह नहीं यार आप वो है आप कैन रिस्क भी कर सकता इंडिया थे वो सारे इसलिए मान लो कालू है अपना कोई और है मैं रिश्ता को मैं ध्यान देता हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वो इनसे वो करते हैं धमकाए आप दें तो जब वो दिन भी आ जा तो फिर यार भैया मामा गलती होगी तो इनकम यार बस तो खास ना कर